मरियम का मस्टर्ड कलर का पहला भी है। थोड़ा तो पीछे जाए, थोड़ा तो पीछे जाए मम्मा, राइट हो थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आजकल गर्मी की शिद्दत इस कदर है कि बस कुछ समझ ही नहीं आता कि इंसान करे क्या और क्या ना करे। तो मेरा ये जो व्लॉग भी है ना, ये 2 से 3 दिन का सिर्फ कुकिंग का व्लॉग है। यकीन करें कि आजकल दिल चाहता है कि बस हल्के फुल्के से पुराने से लॉन के कपड़े पहने और दिन में 3 से 4 बार तो बंदा शावर लेता है, लगता है नहा नहा कर घिस जाएंगे। तो गर्मी कुछ इस कदर है। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे देने थे ईद के लिए कपड़े स्टिच होने के लिए, जो कि अभी तक मैंने नहीं दिए थे, और कपड़े लॉन के ही हैं बच्चियों के, तो अभी वो भी मैंने बस देने थे स्टिच करने के लिए। अभी निकाल रही थी, हाँ मैं देख रही थी कि कौन से इनमें से जो है वो श्रिंक किए हैं और कौन से नहीं किए, तो मोस्टली तो नहीं हुए हुए थे। तो बस अभी फिर मुझे इनको देने के लिए जाना था, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था घर से बाहर निकलने को, जाने को ही दिल नहीं कर रहा था। तो अब दिन भी कम रह गए ईद में, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना ये मैं कपड़े स्टिच होने के लिए देती हूँ। जब ये स्टिच होके आएंगे तो तभी आपको भी प्रॉपर समझ आएगी, और फिर मैं आप लोगों से जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, स्टिच होके आएंगे, तो फिर शेयर करूँगी। तो बस अभी पहले तो कपड़े देकर आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। और इस वक्त असर का टाइम है, तो अभी मुझे लगा कि अभी मुझे जाना चाहिए। कपड़े मैं दे के आ गई हूँ, उसके बाद अभी रात का खाना बन रहा है और इस वक्त समझ भी कुछ भी नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। तो बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, प्याज मैंने काट के डाला, थोड़ी सी उसमें साबुत लाल मिर्चें, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं चिकन कढ़ाई बनाऊँ, वाइट कढ़ाई बनाऊँ, या क्या बनाऊँ, सिंपल चिकन बनाऊँ। तो बस मैंने मिक्स एंड मैच करके बना दिया। जैसे आपको कभी समझ नहीं आती किसी चीज़ में, कुछ चीज़ यहाँ से उठा के डाल दी, कुछ वहाँ से उठा के डाल दी और बस बना लेते हैं। समझ ऐसे नहीं आती कि अब क्या बनाया जाए, क्योंकि ये होता है कि रोज़ जो खाने बन रहे होते हैं उनसे हट के भी बनाया जाए, सबको ये भी ना लगे कि बस एक ही जैसा खाना बना दिया है। तो इसलिए बहुत सोचना भी पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हुआ था, तो मैंने उसमें चिकन डाला, चिकन भुन गया, फिर इसमें मैंने मसाले बस सूखी मेथी डाली है, काली मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है उसके साथ। अब यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है और इसको हल्की आंच पर ढक्कन ढाँप कर पकने के लिए छोड़ दूंगी। साथ साथ मैं आटा भी गूंद रही हूँ, क्योंकि आटा भी ख़त्म हुआ था गूंदा हुआ, तो अभी उसको भी आटे को गूंदूंगी। गर्मी इस कदर है और बच्चों के नखरे उससे भी बढ़कर हैं। अच्छा, मेरे बच्चों का ये सीन होता है कि नहीं खाना तो सिंपली वो ये कह देते हैं कि हमने खाना ही नहीं खाना। ये नहीं कहते कि हमें कुछ और बना के दें या कुछ और करें। हाँ, वो तो खुद से अगर मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल होती है तो मैं उनको ऑप्शन दे देती हूँ कि चलो ये खा लो। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि बहुत कम ये लोग इस तरह से करें, जो बना होता है मैं कहती हूँ खाओ, और या नहीं खाना तो फिर वो लोग कह देते हैं कि हमने खाना ही नहीं खाना। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कि हर वक्त अब आज ये चीज़ पसंद नहीं है तो कहीं से ले आएँ या इसके बदले कुछ और बना दे। मतलब रोज़ की ये वाली आदत मैंने अपने बच्चों को नहीं डाली, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम चीज़ें हैं, चारों में से हर एक की बहुत कम चॉइसेस ऐसी हैं कि किसी को कोई एक आध चीज़ नहीं पसंद, तो फिर भी वो खुद उनको ये होता है कि चले अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई दूसरा सालन है तो वो खा लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा इस मामले में तंग नहीं करते, क्योंकि इस तरह की आदत ही मैंने उनको कभी डाली ही नहीं है शुरू से। यहाँ पर चिकन मेरा बहुत अच्छे से भुन भी गया, गल भी गया है, तो अब इसके अंदर मैंने मलाई डाली है। घर के दूध की जो मलाई होती है ना, ये सबसे बेस्ट होती है और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है इस तरह की कढ़ाई में, वाइट कढ़ाई हो। लेकिन ये मैंने कढ़ाई नहीं बनाई क्योंकि कढ़ाई के अंदर प्याज नहीं डलता। मैंने तो यहाँ पर इसमें डाला है प्याज, और क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए थी, लाइक हांडी कह लें आप। और इसमें मैंने पाउडर फॉर्म में लहसुन और अदरक का पाउडर डाला था। पिसा हुआ लहसुन अदरक भी नहीं डाला था, पिसा हुआ लहसुन अदरक था ही नहीं, फ्रेश था। और कुछ लास्ट में अगर मैं काट के अदरक डाल दूँगी तो डाल दूँगी, वरना बस इस वक्त ऐसा ही मेरा मूड था कि क्विक क्विक वाला काम किया जाए, क्विक चिकन कढ़ाई। तो बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो गई। 10 मिनट हल्की आंच पे मैंने मलाई डालने के बाद इसको कुक किया और अब ये तैयार हो चुकी है। तो बस खाना सबको सर्व किया और फिर ये नेक्स्ट डे है
और ये दोपहर का टाइम है। मैंने आपसे कहा ना स्टार्ट में, मेरा ये सिर्फ 2 दिन का कुकिंग का व्लॉग है, क्योंकि कुछ करने को और दिल ही नहीं कर रहा था और कुछ ख़ास ऐसा हैपनिंग था भी नहीं, और गर्मी इतनी थी कि बस खाना पकाया, खिलाया और जाके बैठ गए। फिर खाना खाने का टाइम हुआ, खाना पकाया, खाया और जाकर बैठ गए। तो यही सीन चल रहा था। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ कीमा करेले, तो जिसके लिए मैंने करेले काट लिया, और ये रात को मैंने हस्बैंड को कहा था कि करेले ले आए। मुझे करेले बहुत पसंद हैं और बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन एक टाइम से ज़्यादा नहीं। तो मैं कीमे के साथ बनाऊंगी, चिकन के कीमे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, मैं बीफ के कीमे के साथ बनाऊंगी। और 1.5 किलो करेले थे, मैंने इनको बहुत अच्छे से वॉश किया। ऊपर से पूरा छीलती नहीं हूँ मैं इनको, जहाँ से ख़राब थोड़ा सा मुझे लगे वो पील कर देती हूँ। बाकी करेले मैं ऐसे ही काट देती हूँ बीज निकाल कर। और बस फिर यहाँ कुकर में मैंने कीमा, टमाटर, प्याज, नमक डाल के पकने के लिए रख दिया है। कढ़ाई में ऑयल डाला है और इसके अंदर मैं अब करेलों को फ्राई करूँगी। करेलों को मैं डीप फ्राई करूँगी, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। और वो वाला बहुत लंबा काम, नमक लगा के धूप में रखना, धोना, ये वाले काम मैं कभी भी नहीं करती, और ना ही मैं उनको ऊपर प्रॉपर से छीलती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट करेले बनते हैं। अच्छा, और मैं वॉइस ओवर कर रही थी, इस वक्त ज़ोहर की अज़ान स्टार्ट हो गई थी तो मैं रुक गई थी। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे कि मैं करेले बना रही थी, साथ ही मैंने चावल भिगोए हैं थोड़े से, क्योंकि दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा, रात से ही इतनी क्रेविंग हो रही थी कि आलू वाले चावल बनाऊं। तो रात को तो फिर मैंने चिकन कढ़ाई बना ली थी, तो अभी सोचा कि अभी दोपहर में बना लेती हूँ आलू वाले चावल। साथ में कीमा करेले तो बन रहे हैं, अगर अभी किसी ने खाने हुए तो खा लेगा, नहीं तो रात में खा लेंगे। वैसे अवॉइड करते हैं कि रात में करेले ना ही खाए जाएं, प्यास भी बहुत लगती है और आजकल वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोशिश करूँगी कि लस्सी वगैरह बन जाएगी तो करेले फिर रात में हो जाएंगे। साथ अभी यहाँ पे मेरे करेले फ्राई हो गए। मैंने ये मोटी वाली जो मिर्चें ना उनको भी कट लगाकर फ्राई करने के लिए डाल दी थी। दूसरी तरफ मैंने प्याज रखा है ब्राउन होने के लिए, इसमें सारे साबुत खड़े मसाले डाल दिए हैं चावल बनाने के लिए। और कीमे में भी अभी थोड़ा पानी है तो उसको मैंने खोल लिया है कुकर को, इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। साथ ही इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी और हल्दी, लाल मिर्चें और धनिया पाउडर डालूंगी, और बस इसको अच्छे से भूनूंगी। कीमे की भुनाई बहुत अच्छे से करूंगी। जब मैं कीमा करेले बनाती हूँ ना तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करती। हाँ, गोश्त कीमे के हिसाब से थोड़े से मसाले जाते हैं, और बहुत ज़्यादा जो करेलों में लास्ट में प्याज वगैरह वो भी ऐड नहीं करती, तो बस सिंपल सा ही होता है। मुझे लगता है कि जो इस तरह की रेसिपीज़ होती है ना वो हर एक को अपनी ही पसंद होती हैं। लाइक सब्ज़ी की जो रेसिपी हम खाने के आदी होते हैं उसको अपने तरीके से ही बना के खाते हैं, किसी दूसरे की रेसिपी को अडॉप्ट करने की कोशिश भी नहीं करते, और ना ही दिल चाहता है। अपने तरीके का पका हुआ ही दिल करता है कि उसी तरीके से खाएं। अच्छा, मुझे करेले वैसे सादे भी बहुत पसंद हैं। यहाँ पर अभी मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए, टमाटर भी डाल दिए, मसाला ये भुन गया है अच्छे से चावलों का। इसमें मैंने यहाँ से थोड़ा सा कीमा निकाल के भी डाला है, क्योंकि 1 किलो कीमा था, 1.5 किलो करेले भी थे, तो मुझे लगा कि कीमा तो इनफ है ही, बहुत है इसमें, तो थोड़ा सा ना चावलों में डाल देती हूँ, थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। अच्छा, आलू वाले चावल हमारी अय्याशी होती थी उस टाइम पर, जब हम घर में हों अकेले और अम्मी कहीं चली गई हों या कहीं अम्मी ने जाना हो और पीछे खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और ख़ुद से ही बनाना और क्या बनाना है अपनी चॉइस हो, तो आलू वाले चावल जो थे ना मेरे फेवरेट थे और बहुत मज़ा आता था बनाने का भी और खाने का भी। तो अभी भी अच्छे लगते हैं उसी तरीके से आलू वाले चावल, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं बना लेती हूँ। करेले कीमा बन चुका है। करेले फ्राई जब हो गए थे सारे, मैंने कीमा भुनने के बाद अच्छी तरह से जब भुन गया तो उसमें करेले डाल के उसको मिक्स किया, थोड़ी सी भुनाई की और बस करेले कीमा तैयार हो गया। और यहाँ पर चावल भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाले हैं, बस इसका पानी ड्राई होगा तो दम पे रख दूँगी। और ये देखें मज़ेदार से आलू वाले चावल, साथ सिर्फ सिंपल सा सलाद, टमाटर, प्याज और खीरे का, कोई रायता वगैरह नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो पसंद ही नहीं है ऊपर रायता या कोई भी सालन डाल के खाना, तो बस ये ऐसे ही बहुत मज़े के लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर रात में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, रात में इतना किसी ने कुछ खाया ही नहीं था, सिर्फ हस्बैंड ने खाना खाया था। बाकी पता नहीं बच्चों ने कुछ नूडल्स वगैरह या कुछ ऐसा खा लिया था कि उन्होंने फिर खाना ही नहीं खाया था। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और यहाँ पर, अच्छा मैं आपसे कह रही थी कि 2 दिन का है, मुझे लग रहा है ये तीसरे दिन पे भी चला गया और कुकिंग का ही व्लॉग मेरा चल रहा है। तो खैर यहाँ पर मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में नाश्ता, और नाश्ते में भी आज मैं बच्चों के लिए सिंपल ब्रेड और अंडा ही बना रही हूँ। और उसका रीज़न ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है और पता नहीं
कब मौसम अच्छा होगा, कब बारिश होगी, मतलब शदीद किस्म की गर्मी है। लेकिन चाय मस्ट है भाई, जितनी मर्ज़ी है गर्मी हो। और नाश्ते में तो हमारा तो नाश्ता अधूरा होता है चाय के बग़ैर। तो यहाँ पर मैं बस स्लाइस साथ साथ गरम कर रही हूँ, और फिर इसी तरह से टमाटर प्याज अलग से इसलिए काट के रख दिए थे कि किसी को सिंपल अंडा चाहिए होता है और किसी को टमाटर प्याज के साथ, किसी को मिर्चों के साथ। तो बस मैंने वो फिर इस तरह से बना के सैंडविच ऑमलेट वाले बच्चों को दे दिए थे। उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए, और रात के ये जो कढ़ाई थी ना ये रह गई थी, तो ये सारे बर्तन बस अभी मैं वॉश करके रखूँगी। साथ ही अंडे भी मैंने वॉश करके रख दिए हैं, और अंडे भी ज़्यादा ही ले आए थे हस्बैंड। मैं उनसे कह रही थी कि गर्मी है, इतने ज़्यादा अंडे अभी लाने की ज़रूरत थी नहीं। बच्चे भी आजकल अवॉइड करते हैं, नहीं खा रहे, पता नहीं ख़ुद से ही उनको अच्छे नहीं लग रहे। बॉयल अंडा खा लें, या फिर ये जो अभी मैंने बना के उनको ब्रेड के अंदर दिए इस तरह से खा लेते हैं। तो खैर बर्तनों का काम ख़त्म हुआ, और यहाँ पर मैंने मंगवाया था ढेर सारा पुदीना और धनिया और हरी मिर्चें भी हैं। लेकिन पुदीना मैंने ज़्यादा इसलिए मंगवाया कि आजकल गर्मी इस कदर है कि ना पुदीना अगर आप इस तरह से रख लें किचन में ही या डाइनिंग टेबल पर वैसे ही, तो वो सुबह तक बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और ड्राई पुदीना घर में रखा हुआ बहुत ज़रूरी होता है। मुझे तो वैसे ही पुदीने का फ्लेवर बहुत पसंद है। तो ड्राई पुदीना कभी आपके पास फ्रेश ना हो, आलू के पराठों में भी डल जाता है, किसी और चीज़ में भी पुदीना ऐड हो जाता है। और दूसरा, अगर किसी को हो ना कोई प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम या कोई पेट दर्द का इशू, तो उसमें अजवाइन और पुदीना मिक्स करके भी ले लिया जाता है। तो मुझे ये लगा कि ना बस अभी ये ढेर सारा मंगवा लेती हूँ, और इसको ना मैं ड्राई कर लेती हूँ, धो के अच्छी तरीके से वॉश करूँगी। फिर इसको मैं इसके पत्ते अलग करके, तो इसको इसी तरीके से खुश्क हो जाएगा। एक दिन लगेगा, और धूप में तो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजकल तो वैसी चीज़ें खुश्क हो जाती हैं, धूप में तो ऐसी चीज़ों को करना भी नहीं चाहिए। शदीद गर्मी के बाद ये अल्लाह ताला की तरफ से लाइट चली, हाँ लाइट तो फ़ौरन चली जाती है। इतनी शदीद किस्म की वो आ गई है, आंधी तूफ़ान भी, बादल भी, और अभी दिन का 1:30 बज रहा है, रात हो गई है। मैं अपना काम कर रही थी, लाइट बंद हो गया। अब घर भी गंदा होगा, कल ही मैंने इतनी सफाइयाँ की हैं। अब देखा मट्टी उड़ उड़ के सारी आएगी। ओले पड़ रहे अल्लाह। अरे मरियम बहुत ही मोटा गिरा। मुझे तो वैसे ही डर लगने शुरू हो जाता है। अल्लाह माफ़ करे, बेचारे लोग अपनी गाड़ियाँ कवर कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश है, इतनी अच्छी बारिश। मुझे तो सर्दी लग रही, मैं तो नहीं बारिश में नहा सकती। बहुत तेज़ बारिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी शदीद किस्म की गर्मी के बाद। गिरना नहीं, गिरना नहीं। एक नहीं सजला भी डिगेगी, जलाबी लंबी। हाँ भैया मम्मा गई थी, बिजली चमक गई। हटो मम्मा जाओ, अदाब आ गया। अल्लाह का साहब। थोड़ा तो पीछे जाए, थोड़ा तो पीछे जाए। मम्मा राइट हो थोड़ा, इब्राहिम तुम पीछे हो। इसको जाने दो मम्मा के पास। ये अजूबा, इस पे भी पैन करो कैमरा, करो ना। इस कदर हसीन मौसम भी हो गया है। सबकी फरमाइश पकोड़ों की है। और ये ऊपर वाले किचन में अब मैंने सिलेंडर रखा है, क्योंकि ऊपर वाले किचन में हमारे पास चूल्हा अभी फ़िलहाल नहीं है। तो ऊपर तो थोड़ा सा हमने स्टोर टाइप ही बनाया हुआ है, मतलब चीज़ें ऐसे ही रखी हुई हैं। जब अभी मैं ऊपर कुकिंग स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब गर्मी नीचे बहुत हो जाती है, तो फिर यहाँ पर चूल्हा आ जाएगा हमारा। फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ पकोड़े ऊपर ही। और बाहर चेक करें कितना अच्छा मौसम है, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। बहुत ही हसीन धुला धुलाया, अल्लाह ताला की शान है बस, कितना हसीन मौसम हो गया। लाइट बंद है तो इसलिए अंधेरा है। ये मैंने पकौड़ों का मिक्सचर बना दिया है। ऊपर वाले ये जो चीज़ें ना, ये पहले से ही ऐसी हैं, मतलब ये सिंक वगैरह और ये चीज़ें थोड़ी डैमेज हुई हुई इस तरह से। तो फिर ऊपर अभी कोई वर्किंग भी ऐसी कोई ख़ास फिर मैं नहीं कर सकती। तो वैसे वॉश इसको किया हुआ है, लेकिन ना ये निशान ऐसे जैसे परमानेंट ही नहीं होते। अब किसी दिन इसको मैं सही से उसके साथ करूँगी साफ़, किसी चीज़ के साथ अच्छे से, कि ये स्टेन जो है ना ये सारे रिमूव हो जाएंगे। तो अभी छिलके मैंने इसमें डालें, ऑयल बस गरम, ज़बरदस्त गर्मा गर्म पकौड़े।